अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरे ख्याल में जब मैं कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूँ, मेरे ख्याल में हमें इस चीज़ों पे तवज्जो देनी चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि हमें नॉलेज मिली। देखो, बात फिर वही वाली बात आ जाती है कि नॉलेज जो है वो तो हमें वैसे भी मिल जाती है। अब मसलन सही बातें ऐसी थी जो हम एसईटी में पढ़ रहे हैं। हमारे जो दूरबीन की खातून थी, गालिबन फौजिया नाम था, उन्होंने ये बात की कि हमें बच्चा तो एआई यूज़ करेगा, तो हमें अपने आप को प्रिपेयर करना है। और मैंने कहा, ये बात हम लोग क्लास में कई दफ़ा करते हैं कि हमें अपने असाइनमेंट्स को चेंज करने की ज़रूरत है, बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करने की ज़रूरत है। तो बात सिर्फ ये नहीं कि हमारी नॉलेज में इजाफा हुआ, ठीक है, हमें ये देखना चाहिए दूसरी जो चीज़ों का हमें एक्सपोजर मिला, हमें उन चीज़ों पर तवज्जो देनी चाहिए। मेरे ख्याल में एक चीज़ आप लोग को नज़र आया होगा कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स का सही होना, अच्छा होना कितना ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा, मना यहाँ पे आके बैठो, मसलन आपने देखा कि जो हमारी पहली प्रेजेंटर थी वो बार बार अटक अटक के बात कर रही थी। उनका लहजा भी सही नहीं था। शायद उन्होंने बहुत मेहनत की हो, लेकिन उनके लहजे की वजह से वो चीज़ थी बिल्कुल ही उनकी मतलब मैं ये समझता हूँ कि उसकी असर अंगेजी में कमी आ रही थी। दूसरी बात, आपने ये भी देखा कि इंग्लिश का अच्छा होना, इंग्लिश का सही होना कितना ज़रूरी है। वहाँ पे ऐसे भी साहब थे जो एग्जामिन को एग्जामाइंड बोल रहे थे, अगर आप लोगों ने देखो, आखिर आखिर में आए थे। या बाद ऐसे लोग थे जो रीड कर रहे थे स्लाइड्स को, और जिसपे हम लोग आपस में यही बात कर रहे थे कि यार पाकिस्तान का बेड़ा गर्क इसी वजह से हुआ हुआ है कि ऐसे इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे लोग हैं और उनमें इतनी सलाहियत नहीं है कि प्रेजेंट कर सके, और वो स्लाइड्स रीड कर रहे हैं। हमारे पास एक साहब है, उन्होंने कहा जी आप लोग लैपटॉप देंगे हमें, ताकि हम उस पर बैठ के मतलब हमारे पास सामने प्रेजेंटेशन खुली हुई हो। तो जब उन्होंने प्रेजेंटेशन देने लगे, तब मुझे समझ में आया कि भाई वो क्यों कह रहा था। मतलब वो बंदा, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि अपनी रिसर्च को बगैर स्लाइड्स के समझा सके मतलब वो सिर्फ रीड कर सकता था। ठीक है, तो दूसरे की सिर्फ खूबी से नहीं, दूसरे की खामी से भी सीखना है। मेरे ख्याल में एक पॉइंट हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स का अच्छा होना, कि हम वहां खड़े होकर तहम्मुल के साथ सही तरीके से बात कर सकें। नंबर टू, दूसरा ये कि इंग्लिश स्किल्स का अच्छा होना, ठीक है, कि आपके इंग्लिश स्किल्स अच्छे हो और वहां जाके प्रेजेंट कर सकें। और मैं इस तरह की बातें चाह रहा हूँ। और क्या चीजें आपने देखी, और क्या चीजें समझ में आई? चलो अच्छा, और चलो स्पेसिफिक, थोड़ा सा स्पेसिफिक एग्जाम्पल के साथ बात करें कोई, और क्या चीज? हम्म। अच्छा, मैं समझ रहा हूँ, मैं तो बड़ा पैनिक हो रहा था। अच्छा खैर, थैंक यू। खैर, और बताओ, और क्या समझ में आया? सर शजील की प्रेजेंटेशन, सर शजील की वहाँ लोगों ने बहुत तारीफ की। वो बहुत अच्छी तरीके से वहाँ पे बात कर रहे थे, ठीक है, और सबसे बिल्कुल सही तरीके से मिल भी रहे थे, और अपना मतलब मैं समझता हूँ ओवरऑल वो पूरी प्रेजेंटेशन को सही से लेकर चले। ठीक है, अगेन यहाँ पे भी वही वाली बात है, कम्युनिकेशन स्किल्स, टाइम मैनेजमेंट, चीज़ों को बीच से स्किप कर देना। मेरी प्रेजेंटेशन जो स्किप हुई वो इसी वजह से। अच्छा, ना मैंने बुरा माना, मतलब मैं कहते यार मुझे मौका नहीं दिया, ये नहीं किया, लेकिन बात ये की जी हमने पूरे इवेंट को सक्सेसफुल बनाना था, तो एक टाइम मैनेजमेंट वाली बात। अब मुस्तकिल जो थे, जो हमारे फॉरेन प्रेजेंटर्स थे, उनके साथ हम कम्युनिकेट कर रहे थे कि जी सर आपका स्लॉट आने वाला है, सर आप 5 मिनट प्लीज वेट कीजिएगा, अभी आपका स्लॉट शुरू होने वाला है। ओके, तो ये वाली चीज़ कि भाई हम टाइम को किस तरह से मैनेज कर लें। ऐसा नहीं था कि एन मौके पे हम उनको जाके ढूंढते फिर रहे हैं कि सर प्लीज आ जाइए। उनको तकरीबन आधे, मैं यूँ कर रहा था कि 30 मिनट्स पहले मैसेज कर रहा था कि फॉर एग्जांपल समर लॉन्ग आपका जो प्रेजेंटेशन है वो 30 मिनट्स के अंदर स्टार्ट होने वाली है, अब हमें ज्वाइन कर लीजिए। समर लॉन्ग बस 5 मिनट रह गए, बस अब 1 मिनट रह गए। और यूं जब वो आती थी तो बिल्कुल ऑन द स्पॉट फॉर फॉर हमारी प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो रही थी। इसके अलावा कोई और चीज़ जो आप लोगों ने ऑब्जर्व की हो? आपके पास जो बाहर से लोग आए, आगा खान के साहब आए, ठीक है, आपकी दूरबीन से आई थी खातून, फिर मुझे नाम सबके याद नहीं आ रहे, फिर आसिफ इकराम साहब भी थे। उन लोगों ने जो बातें की उससे आप लोगों ने क्या सीखा, क्या समझ में आया कोई चीज़? मेरे ख्याल में उसमें एक ये वाली बात थी कि यार आपके अंदर सोच विचार की सलाहियत का होना। उस पैनल डिस्कशन के अंदर उन हजरात ने जो बातें की थी कि फॉर एग्जांपल एआई तो यूज होगी, और मुझे दूरबीन वाले खातून की बात अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि जो हमारे हम बातें करने के ये फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, ये इश्यूज तो कभी रिजॉल्व नहीं होने वाले, तो जो इश्यूज हम रिजॉल्व कर सकते हैं हम उन पर फोकस करें। एक ये चीज का होना, आपके अंदर सलाहियत का होना कि आप चीजों की थोड़ी डेप्थ में जाकर एनालाइज कर सकें। आपने वहां पर जाके जी एआई आने वाली है, एआई से रेवोल्यूशन आने वाला है, आपने उससे जाके बिगर इम्पैक्ट की बात की कि एआई की वजह से क्या क्या तब्दीलियां आ सकती हैं, किस किस तरीके से हमारे स्टूडेंट पे चेंज होगा।
हमारे अंदर ज़हन इस बात की सलाहियत का होना कि हम अपनी चीज़ों को एनालाइज कर सकें। ओके, देखो ये जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में तुम लोग स्किल्स पढ़ रहे होते हो, तो सिर्फ मेमोराइज कर लेना, अंडरस्टैंड कर लेना काफ़ी नहीं है, चीज़ों को इवेल्युएट भी कर सके, उनको एनालाइज भी कर सके। मेरे ख्याल में एक और स्किल हमें ये भी समझ में आता है कि यार देखो टेक्नोलॉजिकल स्किल्स का होना कितना ज़रूरी था। ठीक है, वहाँ पे आप लोग ने देख लिया कि एन मौके पे कितने सारे हमारे साथ इश्यूज हो रहे थे, हालांकि हमने अच्छी खासी एक बड़ी टीम को बाहर से बुलाया हुआ था, लेकिन ऑन द स्पॉट उनसे भी बात चीज़ें रिजॉल्व नहीं हो रही थी। तो आपके लिए किसी भी मतलब आजकल के इस दौर के अंदर अगर आप लोग को अपना कंप्यूटर इस्तेमाल करना नहीं आता, तो आप कभी भी इस किस्म की कॉन्फ्रेंस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जब ये हम लोग ये जूम का अकाउंट परचेस कर रहे थे ना, तो उसमें कैपेसिटी थी 300 वाली भी और 100 वाली भी। मैंने आखिर में फैसला किया बस 100 वाली करते, इसी में कर लेंगे, 300 पे ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है। 100 वाला कर लिया, लेकिन हमारे 100 स्लॉट्स भी पूरे नहीं हुए। और वजह क्या थी कि अक्सर लोगों को जूम इस्तेमाल करना ही नहीं आ रहा। वो कह रहे हैं सर हम लिंक पे क्लिक करें तो कुछ नहीं हो रहा। भाई आपने जूम को इंस्टॉल करना है, जूम को इंस्टॉल करें, उसमें अकाउंट बनाए, उसके बाद आपने उस मीटिंग को ज्वाइन करना है। अब देखो इसका मतलब ये हुआ कल ना आपको ऑफर की जाए, आपसे कहा जाए उरुसा आपकी प्रेजेंटेशन या आपकी रिसर्च बड़ी अच्छी है, जरा इस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट कर लें, लेकिन उरुसा को जूम इंस्टॉल नहीं करना आ रहा। आप समझ में आते जब बार बार लैब में खींच खींच के ला रहे होते हैं, क्यों ला रहे होते हैं? आप में से जो लोग ये समझ रहे होते हैं कि जी हमारे तो बस कराची यूनिवर्सिटी के पेपर में ये सवाल नहीं आता, सिर्फ ये बात काफी नहीं है। आने वाले वक्त के अंदर आप कंप्यूटर के बगैर आपका गुजारा, जैसे व्हाट्सएप के बगैर गुजारा नहीं है, तो इसी तरीके से इन टूल्स के बगैर आपका गुजारा नहीं है। और कई बात आप लोगों ने देखी हो, समझी हो सब में। कॉन्टेक्ट क्वेश्चनिंग जो हो रही थी, जैसे शुरू में सर उमर मीरानी ने जो ताबड़तोड़ सवाल पूछा था, और वो खातून बार बार बीच में जो सवाल पूछ रही थी, अब देखो ऑन द स्पॉट आप स्टेज पे खड़े हुए, और मैंने बार बार शुक्र किया, मैंने कहा शुक्र। हाँ हाँ यार, वो बहुत अजीब सी, थोड़ा सा ये मुझे और भी लोगों ने रिपोर्ट किया था। अच्छा मैं खुश हो रहा था, मैं शुक्र किया मेरी प्रेजेंटेशन नहीं है। मैंने कहा यार इस वक्त मुझे एक तो बुखार भी है, तबीयत भी खराब है, इस वक्त मेरे साथ ऐसा हुआ ना, कुछ भी हो सकता है, या तो मैं गुस्से में आ जाऊंगा। तो लेकिन खैर आपने ये देखा कि उन लोगों ने उन सवालात को बड़े अच्छी तरीके से हैंडल किया। दादू की खातून मुझे बार बार याद है कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से जवाब दिया था कि सर आप हमारी तरफ आके देखें, वहाँ ये इशू है। किसी ने कहा कि सर ये रिसर्च है, ये पॉलिसी मेकिंग की बात नहीं हो रही। तो ये बात भी होती है कि हमारे यहाँ जो लोग हम जब जाते हैं कहीं प्रेजेंट करने के लिए, तो हमारे यहाँ लोगों में सलीका नहीं है। जहाँ पे रिसर्च की बात होती है वहाँ पे पॉलिसी की बात करते हैं, जहाँ पॉलिसी की बात होती है वहाँ रिसर्च की बात करते हैं। शादी के मौके पे सियासती गुफ्तगू हो रही होती है, जनाजे के मौके पे शादी गुफ्तगू, मतलब लोगों को कुछ तमीज नहीं होती किस मौके पे कौन सी बात करनी चाहिए। तो ये चीजें बहरहाल होती है हमारे यहाँ, जब भी आप कोई चीज प्रेजेंट करते हैं तो कोई ना कोई आके ऐसे उठपटांग सवाल उठाने लगता है कि इससे क्या होता है, वो क्या होता है। आपने उसको कॉन्फिडेंटली कैसे हैंडल करना है, बहरहाल ये एक स्किल है। अभी मेरे पास एक मेरे सॉफ्टवेयर डेवलपर ही हैं अब तो खैर वो, और मेरे स्टूडेंट भी हैं, तो उनका मैसेज आया हुआ था कि सर मैं किस तरीके से अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करूं, और मैं देख रहा हूँ मैं फला कंपनी में इंटरव्यू देने गया था तो मुझे फील हुआ कि मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स इतने अच्छे नहीं है। तो मैंने उनको बताया कि भाई मैं जो सुबह मॉर्निंग में जॉब कर रहा हूँ इसीलिए तो कर रहा हूँ। यहाँ पे हर दफा जो है जैसे हर सेमेस्टर में 70 अराउंड 70 के करीब नए स्टूडेंट को फेस करना होता है, तो हम देख रहे हैं, सीख रहे हैं किससे किस तरीके से बात करनी है। जब मैं यहाँ नया नया आया था तो मैं बहुत तेजी से बात करता था, शायद अब भी करता हूँ, लेकिन पहले मैं बहुत तेजी से बात करता था। एक दफा मैं स्विट्जरलैंड में एक कंपनी है जो आप लोग की एटीएम मशीन के ऊपर पिन पैड लगे हुए होते हैं, जब पिन डालते हैं आप लोग, वो हल्की फुल्की मशीन नहीं होती, बाकायदा चंद मखसूस कंपनी है दुनिया में जो इन मशीन को बनाती है, जो स्पिन पैड को बनाती है। उसके अंदर इंक्रिप्शन वगैरह होता है, उसकी खास चीजें होती हैं, हर किसी की बस की बात नहीं है। तो मुझे उनसे कम्युनिकेट करना था, मैंने कॉल मिलाई, तो उस बंदे का जो पहला जवाब आया कि कैन यू प्लीज स्पीक अ लिटिल स्लोली। मैं इतनी तेजी से बात कर रहा था, उसको मेरी इंग्लिश समझ नहीं आ रही थी। तो ये फायदा होता है कि जब आप किसी चीज में ज्यादा आपको एक्सपोजर मिलता है। अगर सर शजील की प्रेजेंटेशन अच्छी है, उन्होंने मेहनत की है, अपनी ग्रूमिंग पे बहुत तवज्जो दी है, लेकिन साथ में उन्होंने मौके भी मिले, और जब मौके मिले तो उन्होंने पीछे नहीं हटे, हर मौके पे आ गया है। ओके, अब देखो यहाँ पे हम बात को अगर रैप अप करें कि जो आप लोग को बुलाने का मकसद था बार बार कि देखो आओ एक्सपोजर मिलेगा, मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपको वहाँ पे नॉलेज इंप्रूव हो रही है, वहाँ पे जो दूसरी चीजें आप लोग को देखने का मौका मिल रहा है। आपकी ड्रेसिंग कैसी हो, कल कल आपने स्टेज पे जाके बैठना है, आपके कपड़े इस्त्री नहीं है, आपका नकाब इस्त्री नहीं है,
हमारी क्लास में बात ऐसे बच्चों, मैं जाहिर सी बात है आप लोग पे कमेंट्स नहीं कर सकता आप लोग के ड्रेस पे, लेकिन नजर आ रहा होता है कि बास बच्चे हमारे ऐसे आ रहे हैं जिनके कपड़े जो हैं या नकाब है वो उसको इस्त्री नहीं की हुई, वो ऐसे ही आए हुए हैं। बाज लोग की आंखों में गुनूदगी नजर आ रही होती है, बाज लोग बिल्कुल सीधे नहीं बैठे, टेढ़े मेढ़े बैठे हुए होते हैं। कल कल आप जब स्टेज पे ऐसे बैठे हुए होंगे कैसा लगेगा? आपको हुलिया अच्छा नहीं है, कैसा लगेगा? खुद आपको नजर आया होगा जो प्रेजेंटर्स थे उनके हुलिये में फर्क जो था, बिल्कुल मैं किसी पे कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन उनको हुलिये का फर्क भी आपको नजर आ रहा होगा कि कौन बंदा वहां पे कॉन्फिडेंस से खड़ा था, किसको देखने का दिल चाह रहा था। मतलब है कि या देखिए उसकी शख्सियत अच्छी लग रही थी, अब कहा तो ऐसा था कि जिसको देख के लग रहा था यार ये पता नहीं कहाँ से आ गया, तो सही से बात भी नहीं कर रहा। तो ये चीजें होती हैं जिसको कहते हैं एक्सपोजर। जब यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं तो पहला स्टेप है, इंशाल्लाह वो मौका भी आएगा जब आप स्टेज पर होंगे, इंशाल्लाह वो मौका भी आएगा जब आप स्पेशल गेस्ट होंगे। लेकिन जब ये चीजें ऐसी हैं जो एक्सपोजर के बगैर, एक्सपीरियंस के बगैर आप नहीं सीख सकते। साइकिल चलाना आती है किस किस को? ठीक है, कोरिया को तो आती होगी। तो किताब पढ़ के आप सीख सकते हैं, स्विमिंग आप किताब पढ़ के सीख सकते हैं। ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो किए बगैर आप नहीं कर सकते। और इसी तरीके से ये जो बाकी स्किल्स की हम बात कर रहे हैं, अभी हम पढ़ेंगे ना आगे चल के, इसमें लाइफ स्किल्स और सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स सब चीजें भी हैं। इनमें से अक्सर चीजें ऐसी हैं कि जिनको आप कभी भी बगैर एक्सपोजर के, बगैर एक्सपीरियंस किए नहीं सीख सकते। आप लोग को यहाँ जितने भी मौके मिलते हैं उनका फायदा उठाना चाहिए। जो भी इवेंट्स होते हैं, चाहे वो इवेंट कोई भी टीचर करवा रहा हो, आप लोग को उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। वॉलंटियर्स बनाने का मकसद भी यही था कि यार आप लोग को, जैसे फॉर एग्जांपल मासूमा अब स्टेज पे जा रही है, आ रही है, मासूमा में इतना कॉन्फिडेंस हो, मासूमा जब जा रही होगी ना उसको ये फील होता होगा सब मुझे देख रहे हैं, मुमकिन है सब ना देख रहे हैं तो उसको फील क्या होता होगा। अब इतना कॉन्फिडेंस से वहां जाना, लैपटॉप लेकर आना, कोई इशू हो, अब वो जो खातून थी जिन्होंने कहा ये क्यों नहीं काम कर रहा, ये कैसे नहीं चल रहा, अब मासूमा के चेहरे पे हवाइयां उड़ रही थी उस वक्त। तो ये जो चीजें हैं, अच्छा खैर उनका रवैया भी थोड़ा सा मुझे सही नहीं लगा। यार आप जैसे आपकी इज्जत है तो हमारी होस्ट की भी इज्जत है, सबर कर जाओ, 2 मिनट रुक जाओ। बाद में प्रिंसिपल साहब ने मुझसे कहा तो मैंने यही कहा कि यार हो ये रहा है कि वो फॉर प्रेजेंटर एक के बाद एक आ रहे हैं, थोड़ा सा रुक जाओ, हम सेट कर रहे फिर कर लो, ठीक है। तो खैर एनीवे, अब ये एक्सपोजर इस जब एक दफा मासूमा इससे गुजर गई ना कि स्टेज पे खड़ी हुई है और उस पर टारगेट किया जा रहा है, तो नेक्स्ट से मासूमा को इतना मसला नहीं होगा। तो ये वो मकसद था, ये वो चीज थी जिसकी वजह से भाई बार बार आओ आओ पार्टिसिपेट करो। मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी कि मुझे तकरीबन तमाम टीचर्स ने ये कहा कि यार तला जो भी बच्चा आ रहा है वो कह रहे हैं कि हम हर तरह के वॉलंटियर हैं। कितने तुम्हारे वॉलंटियर्स हैं? तो मुझे खैर बहुत अच्छा लगा आप लोग आए, आप में से आप ही लोग थे जो आखिर वक्त तक हमारे साथ रुके रहे थे। अगेन, जैसे बच्चों को मोटिवेशन की जरूरत होती है, ऐसी हमें भी मोटिवेशन की जरूरत होती है। मैंने अच्छा मैं अपना एक्सपीरियंस बता दूं अगर, तो जो मुझे सीखने को मिला कि यार हम लोग को इसका डेमो वगैरह पहले से कर लेना चाहिए था, जो कि हमारा प्लान था कि फ्राइडे को हमने डेमो करना है। मेरी बैठ जाओ, लेकिन हम लोग डेमो इसलिए नहीं कर सके थे एक तो मेरी तबीयत खराब थी उस दिन, तबीयत की वजह से मैं उस दिन बिल्कुल भी नहीं आ सका था, नंबर 1। नंबर 2, जब ये आपकी असेंबली स्क्रीन लग रही थी उसमें कुछ चैलेंजेस आए कि 4-5 बजे तक काम खत्म हो जाता, डेमो हो जाता, हम लोग 6 बजे शाम को घर चले जाते, लेकिन उस स्क्रीन में कुछ इश्यूज आए, फिर रिप्लेसमेंट को अरेंज किया गया, या आराम से रात के 10 बज गए थे, तो 10 बजे तक सिर्फ स्क्रीन लगी थी। टेक्निकल टीम ने कहा कि यार हमें कल अगले दिन आना है, हम तो जा रहे हैं क्योंकि अब हम डेमो करने बैठेंगे तो और देर हो जाएगी। लेकिन डेमो कर लेना भी काफी नहीं होता, ओके। डेमो करने से मुराद ये है कि पूरी की पूरी हम एक कॉन्फ्रेंस चला के देखते कि उसके अंदर फॉर एग्जांपल सबा शफकत जो है वो अपने पेपर प्रेजेंट कर रही है, प्रेजेंटेशन चला रही है, वो पूरा एक चलता तो हमें थोड़ा सा अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता। ये हमारे में, मेरे लिए भी नया एक्सपीरियंस था। नेक्स्ट टाइम आप समझ में आ गई काफी सारी चीजें कि हमें कैसे मैनेज करना चाहिए, कैसे चलना चाहिए। तो मैंने प्रिंसिपल साहब से कहा सर अब समझ में आ गया, पिक और कर लेते, अब समझ में आ गया, हम ज्यादा बेहतर तरीके से कर सकेंगे। आप सबसे लैपटॉप्स वगैरह भी मंगवाए थे, डेटा पैकेज मंगवाए थे, आप कह सकते हैं कि सर फायदा क्या हुआ। देखो इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कंटीजेंसी प्लानिंग। कोई भी हादसा हो जाता है उस सूरत में क्या करना है, ओके। ये अगेन ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो हम लोग को नहीं पता होता। नेट के लिए जिन साहब को हमने बुलाया हुआ था उनको हम बोलते रहे कि तुमने हमारे साथ बैठना है, तो वो बैठा पूरा दिन और जाते हुए कहा कि सर मैंने कहा था ना कोई मसला नहीं होगा, खामा खामे आप लोगों ने मुझे बुलाया। तो हमने फिर उसको समझाया कि भाई, वो बिल्कुल जैसे खलंडे से लड़की नहीं होती गली मोहल्ले के, इस टाइप का, उसको समझाया भाई इतना इंपॉर्टेंट इवेंट है, हमारे पास प्रॉपर बैकअप होना चाहिए। हम उस वक्त ये नहीं कर सकते हम आपको फोन करेंगे, फिर आप उठेंगे, फिर आप चप्पल ढूंढेंगे, फिर आप बाइक में वो किक मारेंगे, फिर आएंगे, ऐसा नहीं, हमें फौरन काम करना है। लेकिन हम लोग ने अपने पास उस वक्त तमाम नेट पैकेजेस वगैरह का बैकअप लेकर आए हुए थे। अब हमने उसको लेयर्स में डिवाइड किया हुआ था। पहली लेयर हमारा जो नेटवर्क ISP है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो था।
दूसरे पे मैं अपने पास बैकअप का सामान लेकर आया था, तीसरी पे आप लोग थे। लैपटॉप्स की बात की जाए, जो हमारे आईटी के लोग थे जो बाहर से हायर किया था, उन्होंने कहा था हम लैपटॉप्स लेकर आएंगे, वो लेकर आए थे, लेकिन हमने उनका इंतजार नहीं किया, वो लेट हुए। हमने अपने पास में लैपटॉप, 2 लैपटॉप तो मैं लेकर आया हुआ था, हमने उस पर काम शुरू कर दिया। सफदर साहब लैपटॉप लेकर आए थे, ये लेयर 2 थी हमारी, लेयर 3 आप लोग थे। हमें हर मौके पे कंटीजेंसी का ख्याल रखना होता है, अगर ये ना हो तो ये हो, ये ना हो तो ये हो, ताकि किसी भी मौके पे हम रुक ना सकें। नेक्स्ट टाइम और भी कुछ चीजें समझ में आई हैं, तो जो चीजें समझ में आई उसकी रोशनी में हमें लैपटॉप सारे यूज करने चाहिए थे। उसी वक्त हम लोग जो है सबके सब जूम का अकाउंट बना के उस पर लॉग इन कर रहे होते, चीजें शायद और बेहतर तरीके से भी हो सकती थी। लेकिन ये अगेन वही वाली बात की एक्सपीरियंस होता है तो चीजें समझ में आती है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से पर्सनली कि आप लोग एक तो आए, जिसको देख के मुझे बहुत खुशी हुई, फिर आखिर वक्त तक रुके भी रहे, और फिर आप सब ने जो है उसमें अपने अपने तौर पे पार्टिसिपेट किया ऑनलाइन, जिससे लोगों ने ज्वाइन किया। सबा शफकत ने बात टेक्निकल इश्यूज हमें बताया कि सर ये इशू आ रहा है, लैपटॉप्स लेकर आए हुए थे, ठीक है यूज नहीं हुआ, लेकिन हमारे पास ये तो था ना कि बच्चा हमारे पीछे खड़ा हुआ है, ठीक है, हमें पता था कि बच्चा जब लैपटॉप लेकर आया तो डेटा पैकेज भी लेकर आया, ओके, तो हमें पता था कोई ना कोई हमारे पीछे खड़ा हुआ है, वो हमारे साथ काम करता रहेगा। सोशल मीडिया की टीम थी, वो फॉरन फॉरन पोस्टें बनाते हैं, मना ने पोस्ट वगैरह बनाई, वो पोस्ट कर दी, बहुत अच्छा रहा, वरना हमेशा मुझ पर ये प्रेशर होता है। और कल कल मेरे पूरा दिन ना बुखार में गुजर गया, लेकिन जब मैं उठा शाम को तो काफी सारे कॉलें आई हुई थी, तस्वीरें भेजो, ये काफी सारे लोगों की, तो मुझ पर हमेशा ये प्रेशर होता है कि जी आपने फॉरन इवेंट की तस्वीरें पोस्ट करनी है, जबकि मेरा ये कहना होता है हम फॉरन नहीं कर पाते, लेकिन सोशल मीडिया टीम ने काम किया हुआ था, तो अब की दफा फिर भी पहले के मुकाबले में कम था। वरना फिर ये पॉइंट होता है कि यार इतना बड़ा इवेंट हो गया और अभी तक आपने सोशल मीडिया पे कोई चीज पोस्ट नहीं की। एक और चीज ये थी जो मैंने लाइबा से भी कहा, मासूमा, क्योंकि ये लोग मेरे ज्यादा करीब थी उस वक्त, तो मैंने दोनों से कहा कि भाई हम सब स्ट्रेस में हैं, चले मेरी तबीयत सही नहीं है, बाकी टीचर्स रात 11 बजे तक यहाँ काम करते रहे, तो मुमकिन है हम चिढ़ के जवाब दें, तो चिढ़ के जवाब दें तो ये नहीं आपने नाराज हो जाना है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है जब स्ट्रेस में काम कर रहे होते तो आपस में ये सब हो जाते हैं इशूज़। इवन हम टीचर्स के दरमियान भी ये इशूज़ हुए थे, चंद दिनों पहले टीचर्स के आपस में भी कुछ क्लैश हो गया था, लेकिन जिस दिन इवेंट हुआ तो सब आपस में ऐसे शीरो शक्कर थे, और मगरिब के बाद हम लोग बैठ के स्टाफ रूम में बैठे हुए, तो लगता ही नहीं, आप लोग देखते हैं आपको लगता ही नहीं कि हमारा कभी झगड़ा भी हुआ है। तो ये चीज़ें अंडर स्ट्रेस ऐसे इशूज़ हो जाते हैं, कोशिश करनी चाहिए ना हो, लेकिन बाज़ दफ़ा आदमी पैनिक में आ जाता है, बाज़ दफ़ा आदमी चिढ़ जाता है। अब लाइबा फॉर एग्जाम्पल थोड़ा नहीं आई थी तो मैंने कहा ये पता नहीं कहाँ पर है, खैर जब वो आई तो बताया कि कार्ड नहीं दे रहे, ये इशू आया, बल्कि बाहर गया तो उनको लेकर आया था अंदर आ जाए। तो अगेन वही वाली बात, मैंने भी भरपूर कोशिश की कि मैं गुस्सा ना आए, चिढ़ के जवाब ना दूं, लेकिन दूसरे को भी चाहिए कि वो भी तहम्मुल से काम ले, यार समझे सिचुएशन कैसी है, ऐसी सिचुएशन पे हमें भी सब्र से काम लेना चाहिए। अगेन बात यहाँ पे समराइज में ये करूंगा कि बात ये नहीं है कि हमारी नॉलेज क्या इंप्रूव हुई, बात यह है कि हमें ये जो सॉफ्ट स्किल्स और लाइफ स्किल्स जो मिले हैं ना, ये असल चीज है। बाकी नॉलेज तो यार आजकल नॉलेज की तो कोई वर्थ ही नहीं है, कौन सी बड़ी बात है, नेट पर सर्च करो हर चीज मिल जाती है। जितने प्रेजेंटेशन आपने देखी उससे 1000 गुना बेहतर प्रेजेंटेशन आप लोग को नेट में मिल जाएगी, लेकिन असल जो चीज होती है एक्सपोजर। ओके, देखो कल कला टीचर बनोगे, यही वाली बात है, जो चीजें तुम पढ़ा रहे हो तुमसे अच्छा ऑनलाइन पढ़ाने वाला बैठा है। फिजिक्स पढ़ाने जाओगे, यूट्यूब पर सर्च करो, फिजिक्स के इतने अच्छे लेक्चर्स हैं और बाकायदा वो डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं। कि मैं अपनी अगली क्लासेस के अंदर मेरे यह मौका आएगा तो मैं वीडियोस भी दिखाऊंगा, वो इतनी अच्छी डेमोन्स्ट्रेशन देकर चीजों को समझा रहा है कि आप कभी कर ही नहीं सकते, आपके पास वो वसाइल ही नहीं है। आप जो है अपना जो आप लोग अभी मिस सईद फातिमा जो कुछ आपको पढ़ाती है मॉडल्स वगैरह बनाना, आप लोग वो अभी बीएड की ट्रेनिंग में तो बनाओगे, कल कल जब टीचर बन जाओगे तो आप लोग के लिए वो बनाना अजाब हो जाएगा। घर भी चलाना है, कॉलेज भी देखना है, स्कूल भी देखना है, पैसे मिल नहीं रहे, तनख्वाह वक्त में नहीं मिल रही, साथ में जो है आप जो है वो टीचिंग एड्स भी बनाए, नहीं कर पाता कोई। लेकिन जो यूट्यूब पे बंदा बैठा है वो आपसे 1000 गुना बेहतर काम कर रहा है। बच्चा आपके पास उसी वक्त आएगा जब आप उसको ऐसी चीज दें जो उसको कहीं और से नहीं मिल रही, वरना अगर उसी में लगे रहे नोट्स डिक्टेट करवा रहे, नोट्स लिखवा रहे, तो बच्चे ने कहीं और निकल जाना, या क्लास में बैठा होगा जहन उसका कहीं और होगा। यहाँ पे कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात को मैं खत्म करता हूँ, कोई बात किसी के जहन में? ओके, अब हम बात शुरू करते हैं क्रिएटिविटी के हवाले से। देखो हम लोग बार बार लाइफ स्किल्स की, सॉरी 21st सेंचुरी स्किल्स की बात कर रहे हैं, और उसमें मासूमा का एक बड़ा अच्छा सवाल है कि सर दूसरे जो स्किल्स होते हैं जैसे टाइम मैनेजमेंट, ओके, ये भी क्या 21st सेंचुरी स्किल में आते हैं या नहीं आते? अब इस सवाल का जवाब आप लोग पर है, जब ये तमाम चीजें हमारी कंप्लीट हो जाएंगी तो आप लोग मुझे बताएंगे। अभी हम लोग ने बात शुरू की थी 4 C's पे, हमने बात की कोलैबोरेशन पे, हमने बात की कम्युनिकेशन की, हमने बात की क्रिटिकल थिंकिंग की। हमने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये बताई और जो हमारी कॉन्फ्रेंस से भी रिलेटेड है कि देखो कोलैबोरेशन के अंदर एक बहुत बड़ी रुकावट ये होती है कि हम फौरन उसका नतीजा चाहते हैं, हम तराजू लेके घूम रहे होते हैं,
लेकिन अगर आप लोग गौर करें जिंदगी के अंदर, बल्कि जितने भी मजाहिब हैं, चाहे इस्लाम हो, चाहे हिंदू मत हो, चाहे ईसाइयत हो, कोई एक मजहब भी ऐसा नहीं है जो कहता है कि अभी एक नेक काम करो तुम्हें फौरन रिटर्न मिल जाएगा। हर मजहब ने जो उसका सवाब है, जो उसके नताइज हैं, वो उधार पे रखे हुए हैं। ठीक है, आप आज अच्छे काम करेंगे, आपको मरने के बाद जन्नत मिलेगी। आप अच्छे काम करेंगे, अगले जन्म में अच्छा तुम्हें अच्छा मिलेगा। और बहुत पता नहीं कितने 8-9 जन्म के बाद अगर सारे अच्छे रहे तो निर्वाण मिल जाएगा। हर जो मजहब है वो आपको फ्यूचर की तरफ लेकर जा रहा है कि फ्यूचर में मिलेगा। ठीक है, क्या हुआ? तो इसी तरीके से एक और एग्जांपल जो मैंने पहले भी पिछले सेमेस्टर में भी देख चुका हूँ कि आप फिटनेस के लिए जिम में जाते हैं। ऐसा नहीं होता इधर जाकर आपने वेट को हाथ लगाया, अदर ये आपके बाजू बन गए। आप मुस्तकिल करते जाते और फिर कहीं जाके अगर नेचुरल आप फिटनेस पे जा रहे हैं, कोई स्टेरॉइड्स यूज नहीं कर रहे, तो 3 से 4 साल में जाकर उसका रिजल्ट आने लगता है। वेट लॉस करने जाते हैं, अगेन वेट लॉस में भी ऐसी है। वेट इंक्रीज करना तो भी ऐसा ही है। अल्लाह ताला ने दुनिया बनाई ही इस तरीके से है कि इसका फौरन रिटर्न नहीं है। हर काम के अंदर बड़ा टाइम लगता है। कोलैबोरेशन को फॉस्टर करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम सब इस बात को जहन में रखें। आज अगर हम ये सोच के बैठ जाए कि यार मेरा नाम नहीं आया, मैंने तो बड़ा काम किया था, मेरी तस्वीर भी नहीं खींची, मुझे तो सर्टिफिकेट नहीं मिला, क्या होगा इससे कि आपकी अपने अंदर कोलैबोरेशन की सलाहियत कम होती जाएगी। हमें लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए, हमें यह सोचना चाहिए इसके असरात बाद में होंगे। आज आपने कॉन्फ्रेंस अटेंड की, ऐसा नहीं अगले दिन से आप जो है कोई बहुत बड़े रिसर्च स्कॉलर बन गए। ऐसा नहीं है कि आपकी इंग्लिश बड़ी इंप्रूव हो गई। ऐसा नहीं है कि आपकी ड्रेसिंग इंप्रूव हो गई, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हो गए। असल बात यह कि इसके असरात आपको बाद में आगे जाके मिलना शुरू होंगे। अब जिस स्किल की तरफ हम आए हैं वो है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या है आपके ख्याल में? क्या है क्रिएटिविटी? सभा से है, आंसू क्यों आ रहे? अच्छा, लग रहा है ऐसा लगा आंसू बह रहे। मैंने कहा मेरे लेक्चर सुन के बेचारी पे रक्कत तारी हो गई। जी सभा से, क्रिएटिविटी क्या है? जोर से बोले। कुछ क्रिएट करना। अच्छा, तो फिर क्रिएट करना क्या होता है? आपके जहन में क्रिएटिविटी से क्या आता है? जी अब्बास, मारिया अब्बास। ओके, और कुछ? फसीहा होठों से इशारा करेंगी करके, पता नहीं टेढ़ा करके बता रही है। जी मनाहिल यमीन, कुछ तो बोलो भाई। जी ओके, इनोवेशन, ठीक है, बिल्कुल। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करना, कोई नया सोल्यूशन लेकर आना, ऐसा ही है। यही क्रिएटिविटी का जहन में आता है। अपनी इमेजिनेशन को यूज करना। ठीक है, तो इतना तो है कि चलो जी हम सबको जो है इस वक्त जहन में आइडिया है कि क्रिएटिविटी होती क्या चीज है। हम कोई ओरिजिनल आइडिया लेकर आ रहे हैं, इमेजिनेशन यूज कर रहे हैं, कोई छोटा काम कर रहे हैं, इससे हमारी मुराद क्रिएटिविटी होती है। फिर हमने ये बात भी की थी अपनी लास्ट क्लासेस के अंदर, ये जो आप कहते हैं ना हमारे यहाँ जुगाड़ जुगाड़ का वर्ड यूज हो रहा होता है, जुगाड़, तो ये भी क्रिएटिविटी ही है। किसी भी प्रॉब्लम का क्रिएटिव सोल्यूशन लेकर आना, जिसकी मिसाल आप स्लाइड्स में देख सकते हैं कि जी मोबाइल चार्ज करना है, स्टैंड नहीं है तो सर पे रख के बैठ गए। अब वो सही है गलत है वो एक अलग बात है। फिर मैंने ये भी बताया कि जुगाड़ का जो वर्ड है ये तो अब इंग्लिश डिक्शनरी में शामिल हो गया है। जैसे बहुत सारे अल्फाज शामिल हो गए, समोसे का लफ्ज आ गया, समोसा जो है ये भी इंग्लिश डिक्शनरी में शामिल हो गया है। तो जुगाड़ का लफ्ज भी अब इंग्लिश डिक्शनरी में शामिल है। तो आप लोग उसको अपनी इसमें प्रेजेंटेशन में या अपने रिसर्च में, अपने एसेस में यूज कर सकते हैं। लेकिन फिर बता भी दीजिएगा सर ये इंग्लिश का वर्ड है, इंग्लिश डिक्शनरी में आ गया, क्या पता उनको ना पता हो। अच्छा, अब मेरा आपसे ये सवाल है कि आप लोग जिंदगी के किस किस चीजों के अंदर आप क्रिएटिविटी को कर सकते हैं, कहाँ का नजर आता है कोई? मतलब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि यार ये जिंदगी का वो मरहला है या जिंदगी का वो पहलू है जहाँ पे क्रिएटिविटी को किया जा सकता है, आप बताएं। चलो मैं बताता हूँ मेरे जहन में क्या आ रहा है। मेरे जहन में आ रहा है कुकिंग, खाना पकाना एक ऐसी चीज है कि आप वहां पे क्रिएटिविटी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक मुझे इस तरह से बताओ, और बताओ। दूध फट जाता है खोया बन जाता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। और बताएं, और कुछ? रुमान, कपड़े सीने में, जी ओके। रीना, रीना बोल। ड्रेस डिजाइनिंग, ठीक है, आपका हो गया। आपने कहा किचन में, कुकिंग के अंदर, आपने कहा कपड़ों के अंदर, ठीक है, कपड़े फट गए, कपड़ों को रफू भी करना है,
वो भी बहुत अच्छी तरीके से किया जा सकता है, वो डिजाइन बन जाता है। और बताओ और क्या चीज है? ओके, आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, ठीक है। बुशरा और हानी कह रही है आर्ट एंड क्राफ्ट, ये क्ले वगैरह से आप कुछ चीजें बनाए। और कहाँ पे नजर आ रहा है? ठीक है, ठीक है। और बताएं। हाँ, गैस भी नहीं आ रही, वो भी सही है जी। किससे? ठीक है, बेकार चीजों से कोई यूजफुल चीज, मसलन मसलन आमना अशरफ है सर आपके बेकार लेक्चर से पेपर की तैयारी करना। और जी जैनब, जैनब कमर टेढ़ी हो गई, सीधे होकर बैठो, इतनी छोटी छोटी लग रही हो जी। क्रिएटिव और कहाँ पे नजर आती है? बच्चों में? कौन बच्चों का जिक्र कर रहा है जी? रुबाब बताइए। हम्म। ये अच्छा पॉइंट, उसको जहन में रखना, इसको जहन में रखना, मुझे याद दिलाना अगर मैं इसको इग्नोर करूं। मेरे ख्याल में क्रिएटिविटी की एक और चीज आ जाती है मैनेजमेंट के अंदर। आपने प्रॉब्लम को किस तरीके से क्रिएटिवली सॉल्व करना है, किस तरह से आप जो है मसले का हल निकाल सकते हैं। जैसे कि मैंने अगेन एग्जांपल दी थी कि हमें पहले प्रॉम्प्ट 18,000 का पड़ रहा था, हमने कहा ठीक है जी मिस शगुफ्ता का लैपटॉप रख देंगे, क्रिएटिव सोल्यूशन था। इसके अलावा भी होता है कि यार हमारे पास बच्चे कम है, फॉर एग्जाम्पल बच्चे ज्यादा हैं, किसको कहाँ बिठाना है, कैसे बिठाना है, क्या करना है। एक इशू ये आ रहा था कि यार हम बच्चों को सबको बुला लेंगे तो रूम भर जाएगा। फिर हमने कहा यार बच्चे खुद ही जो है आप बाहर आना जाना करते रहेंगे, थक जाएंगे, जाहिर सी बात है, इतनी देर तक बैठा के नहीं रखेंगे उनको, तो खुद ही हमारा जो स्पेस का मसला है ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। तो आपकी मैनेजमेंट के अंदर भी आपको क्रिएटिव सोल्यूशन नजर आ रहे होते हैं कि यार इस मसले को यहाँ से हल कर लो, ये चीज वहां लगा दो, यूं कर लो, मसलों के हल आपके निकल आते हैं। प्रोजेक्टर की मिसाल है, हमारे कॉलेज के अंदर प्रोजेक्टर था, अब तो खैर 2-3 है, लेकिन जो पहले एक ही था तो उसी को उतरवा लिया, कहीं भी यूज करना है। मिस डॉक्टर मुजदा ने करवाना था, हम उसी प्रोजेक्टर को लेकर आ गए। अब देखा जाए तो ये भी क्रिएटिव सोल्यूशन था कि कोई फर्श तो नहीं का ऊपर लगा के रखें, उसको उठा के इधर से उधर आप लाना जाना कर सकते हैं। और कुछ बताओ, कुछ चीज जहन में आ रही है जिंदगी के अंदर किसी और मौके पे आपको नजर आ रहा हो क्रिएटिविटी, जहां पे आप समझते कर सकते हैं? हाँ हाँ। मैं असल में पूछना ही चाह रहा हूँ, आपको अपनी जिंदगी में कौन कौन से ऐसी जगह नजर आती है जहाँ पे क्रिएटिविटी यूज की जा सकती है? ठीक है, इतना हमें समझ में आ गया। जब हमने कहा किचन से लेके इंसान ने कपड़ों से लेके, अगर आप देखें शूज लेसिस कैसे बांधते, जूते के फीते कैसे बांधते, आप नेट पर सर्च करें आपको उसकी भी वीडियोस मिल जाएंगी। और उन्होंने बड़े क्रिएटिव तरीकों से उसको बांधना सिखाया, जिसको देख के मैं हमेशा कहता हूँ इतना फारिग कौन है। लेकिन बहरहाल लोगों ने जिनको इनमें इंटरेस्ट है उन्होंने क्रिएटिव चीजें तो लेकर आए हैं। तो हमें ये समझ में आ गया कि क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज है जिंदगी के हर पहलू में हर जगह पे इस्तेमाल हो सकती है। अब यहाँ पे सवाल होता है कि यार क्रिएटिविटी हमें समझ में आ गई, हमें ये भी समझ में आ गया कि क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज है जिसको जिंदगी के हर मौके पे हर पहलू पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये सवाल होता है कि 21st सेंचुरी के अंदर क्रिएटिविटी की इतनी क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हम क्रिएटिविटी पे मगजमारी करें? क्या पहली वाली सेंचुरीज में क्रिएटिविटी नहीं होती थी? तो फिर तहरीम, तहरीम जी, तहरीम, जोर से बोलो। एक मिनट बेटा, तहरीम क्या होता है, जोर से बोले। आपको आवाज आ रही है आमना? तहरीम क्या आ रही है आपको जी? मेरा सवाल ये है, देखो क्रिएटिविटी जब हमने कहा जिंदगी के हर पहलू में इस्तेमाल होती है, तो माजी में भी क्रिएटिविटी यकीनन होगी, सही है। सवाल ये है कि क्रिएटिविटी आज के इस दौर में ऐसी क्या खास बात है कि हम कह रहे हैं 21st सेंचुरी के अंदर क्रिएटिविटी का होना बहुत जरूरी है बच्चे के अंदर। रीना, जोर से बोलो। ओके ठीक है जी। सबा, ओके सबा, सबा से है। देखो और कोई बताए? बरकरार रखना क्यों जरूरी है, क्या हुआ नहीं कर रहे? तो क्या हुआ? तो क्या हुआ, आगे क्या बढ़ना? जॉब मिल गई है, खाए पिएंगे, बस सही है, खत्म, क्या मर जाएंगे एक दिन? हाँ, अगेन सवाल यह है कि 21st सेंचुरी के अंदर क्रिएटिविटी को खास तौर से क्यों लेकर आ रहे हैं? ये तो एक आम सी बात है ना। मैं आपसे बोलूं कि सांस लेना बड़ा जरूरी है,
तो आप बोलेंगे सर क्या बात कर रहे हैं यार। ओके, देखो एक बड़ी वजह यह है कि क्रिएटिविटी की 21st सेंचुरी में पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि माजी में माजी में आपके पास जो जॉब स्किल्स थे वो महदूद थे। देखो ये इस बात को अगेन तो लेकर आओ, आपकी अक्सरियत, आबादी की अक्सरियत का ताल्लुक जरी जमीन से था, जरी जमीन से ही खाना पीना चल रहा था। उस दौर के अंदर आपके इतने चैलेंजेस नहीं थे। आपके अब्बा अगर हथौड़ा मारते थे, आपने भी हथौड़ा मारना सीख लिया, बात खत्म हो गई। कोई बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी के दरमियान इतना बड़ा डिफरेंस नहीं था। आपका ब्रोंज एरा था, आपका आयरन एरा था, टेक्नोलॉजी के अंदर कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आया। उस दौर के अंदर आपने चंद स्किल्स सीख लिए, आपकी जिंदगी का गुजारा हो जाता था। चंद मखसूस लोग होते थे जिनके अंदर क्रिएटिविटी होती थी और पूरा माशरा उसके पीछे चल पड़ता था। ठीक है, तलवार बनाने का नया स्टाइल लेकर आए, आपने देखा कि हर जगह की तलवारें डिफरेंट थी, कहीं पे बिल्कुल स्ट्रेट है, कहीं पे थोड़ा कर्व है। ठीक है, लोहा बनाना, लोहे के अंदर कार्बन मिला दो तो वो स्टील बन जाता था, जंग नहीं लगता था उसके अंदर। एक बंदे ने क्रिएटिविटी या चंद बंदों ने क्रिएटिव सोल्यूशन लेकर आ गए, सबने उसको अडॉप्ट कर लिया। कोई खास चीज नहीं थी। शहर बनाना है, अब रोमन एम्पायर बनी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले रोमन सल्तनत की बुनियाद पड़ी। उन्होंने उस जमाने में जो अर्बन सिटीज को कैसे पॉपुलेट किया जाता है, प्लम्बिंग कैसी हो कि शहर के अंदर पानी पहुंचा रहे, तो उन्होंने खुद हिसाब लगाया कि अब पानी ऊंचाई पर हो, पानी का जखीरा, बाकी शहर नीचे बना, पानी खुद ब खुद हर जगह पे पहुंच जाएगा। उनदुलस का आपने नाम सुना है, उन लोगों ने कुछ चीजों को क्रिएटिव सोल्यूशन लेकर आए। चंद लोगों का क्रिएटिव होना काफी था। आज के दौर के अंदर चंद लोगों का क्रिएटिव होना काफी नहीं है, क्योंकि हर आदमी अपने तौर पर सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है। आप लोगों ने एआई और टेक्नोलॉजी की बात की, तो बिल्कुल सही है, एआई और टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत सारे काम जो पहले इंसान कर रहे थे वो एआई कर रही है। अब आपके लिए स्टैंड आउट होने के लिए कुछ नया लेकर आना, कुछ क्रिएटिव सोल्यूशन लेकर आना जरूरी है। पहले अगर हम फॉर एग्जांपल ईमेल, मैंने कल अपनी एक ईमेल लिखनी थी, मैंने सारे पॉइंट्स लिखे, एआई से उसको फॉर्मेट कर दो, उससे फॉर्मेट कर दिया, स्पेलिंग मिस्टेक्स दूर कर दी, ग्रामर मिस्टेक्स दूर कर दी, मैंने कॉपी पेस्ट करके भेज दिया। पहले इसी ईमेल को करने के लिए मुझे शायद आधा घंटा लगता, क्योंकि मैं सोच समझ के लिखता है, ग्रामर की मिस्टेक ना हो, मैं एक फॉर्मल एप्लीकेशन लिख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बंदे को भेज रहा हूँ, किसी किस्म की उसके अंदर गलती ना हो, कोई कोताही ना हो। ठीक है, तो अब ये जब नजर आ रहा है कि यार एआई हर काम करते हुए दे रही है, डिजाइनिंग के अंदर एआई कितना ज्यादा आ गई है, वीडियो एडिटिंग के अंदर एआई कितना यूज हो रही है, एनिमेशन के अंदर, 3D मॉडलिंग के अंदर एआई जब यूज हो रही है, आपने अपनी पहचान बनानी है तो आपको कुछ नया करके दिखाना होगा। ये वो चैलेंज था जो पहले नहीं था। पहले चंद रोजगार थे, चंद तो खैर नहीं सैकड़ों रोजगार थे, लेकिन उन सैकड़ों रोजगारों में से किसी एक से भी आप वाबस्ता हो गए, आपकी जिंदगी गुजर जाती थी। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन आया, उसके नतीजे के अंदर अब आपका कंपटीशन बढ़ता चला गया। अब अगर आपने अपनी पहचान बनानी है तो आपके अंदर क्रिएटिविटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है।